सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए आज एक बात का चिंतन मैं कर रहा था कि इस ज्ञान का क्या चमत्कार है कि आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को खुद को, अपने रिश्तेदार को, किसी को भी आप ऊपर से बदल नहीं पाते। जैसे अभी बोला कि देर तक सोते हो, रोज कहते हैं माँ बाप बेटा जल्दी उठो, लेकिन कोई उठ नहीं पाता। बेटा हल्का खाओ, कोई खा नहीं पाता। बेटा गलत संगत में मत जाओ, बेटा रुक नहीं पाता। आप सोचिए कि आप बाहर से भी चेंज करने में असमर्थ हो किसी को भी। और गुरु के ज्ञान की कितनी महानता है कि उसने तुमको अंदर से चेंज कर दिया। आप सोचिए, बाहर के सोए हुए आदमी को तुम जगा सकते हो, उठो जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर से सोए हुए आदमी कौन उठा सकता? आप बताओ। लेकिन गुरु के ज्ञान की क्या महानता है कि उसने तुम्हारे अंदर मेरिकल चेंज कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। और आज उसी ज्ञान का चमत्कार है कि हमको और आपको जीवन जीने में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु ने तुमको वो दिव्य दृष्टि दी है। और ध्यान रखना, जो ज्ञानी होता है वो कभी भी किसी के परोपकार को भूलता नहीं है। किसी ने जीवन में कभी भी तुम्हारी कभी भी मदद की है तो वो किसी के द्वारा किए हुए परोपकार को भुलाता नहीं है। बहुत सुंदर गुरुजी बता रहे थे, कहा एक बार एक अंधी लड़की को एक अंधे लड़के से प्यार हो गया और वो लड़की उस लड़के से अतिशय प्रेम करने लगी। कुछ समय के बाद लड़का भी प्रेम करने लगा। अब लड़की के मन में भाव आया कि क्यों ना विवाह कर लो। उसका अट्रैक्शन ज्यादा था उस लड़के के प्रति, तो उसने उस लड़के से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो लड़के ने मना कर दिया, बोला नहीं। कहा देखो मैं अंधा हूं और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, अर्थात मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। कई बार उस लड़के ने उस लड़के को समझाया, लेकिन बारंबार उसने यही बात उससे कह रहे। अच्छा ठीक है। कुछ समय के बाद उस लड़की ने लड़के से बोला कि ऐसा है कि मेरे पास आज हॉस्पिटल से फोन आया था और एक व्यक्ति अपनी आइज डोनेट करने के लिए तैयार है। आप उस अस्पताल में जाओ और उन आंखों को लगवाओ। वो व्यक्ति गया और सचमुच उसका ऑपरेशन सफल हुआ। अब वो देखने लायक हुआ। जब उसकी आंख आई तो उससे उसकी इच्छा पूछी, तो उसने बोला कि सबसे पहले मैं उसको देखना चाहता हूं जिसने मुझको आई डोनेट की है। तो जब आंख खोला तो सामने एक अंधी लड़की थी। कहा इसने तुमको आंख डोनेट की है। अब वो जो अंधी लड़की थी, वो अंधी लड़की कौन थी? जो उससे प्रेम करती थी। वो वही लड़की थी, वो उससे इतना प्रेम करती थी कि उसने अपनी आंख उसको डोनेट कर दी। अब जब इसको आंख मिल गई और सारी बात पता चल गई तो उस लड़की ने उससे बोला, कहा अब तुम मुझसे विवाह कर सकते हो? कहा नहीं। वो लड़की मुस्कुराई, कहा देखो मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि मैं किसी पे भार नहीं बनना चाहता।
इसी प्रकार तुम मेरे ऊपर भार बनोगी ये भी मैं नहीं चाहता। बावजूद इसके वो जान गया कि ये आंख भी इसी ने दी है, लेकिन उसके बाद भी वो विवाह को तैयार नहीं हुआ। वो लड़की मुस्कुराई और उसने बोला, उसने कहा कोई बात नहीं, मुझसे विवाह नहीं करते तो मत करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कहा क्या? कहा कभी इन आंखों को मत भूलो। क्यों? क्योंकि इन आंखों ने तुमको प्राप्त करना चाहा है, तुम इनको मत भूलो। गुरुजी ने इसका बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। कहा देखो तुम भी सत्संग में आते हो तो अंधे बन के ही तो आते हो, जगह जगह से हार के ही तो आते हो। फिर गुरु तुमको यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि देता है, और जब तुम गुरु की निगाह से देखते हो, गुरु की दिव्य दृष्टि को पा जाते हो, उसके बाद जीवन में आनंद आ जाता है। और जब आनंद आ जाता है तो फिर क्या आता है? फिर आगे मन आ जाता है। फिर क्या होता है? जैसे वो लड़का उस लड़की के उपकार को भूल गया, उसी तरह स्थिति तुम्हारी भी हो जाती है। तुम गुरु की दिव्य दृष्टि को छोड़ के इस माया भरी सृष्टि की ओर भाग जाओ, और तुम्हें गुरु के द्वारा किए हुए प्रयासों का, त्यागों का कोई भी मोल ध्यान नहीं रहता। आज आप देखो हमारे प्रमिला भगवान वो डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे थे और वो डॉक्टर हो रहे थे, लेकिन जब वो गीता भगवान की शरण में गए तो उन्होंने उनसे क्या कहा? कहा तुम MBBS डॉक्टर बनना चाहती हो या तुम मन की डॉक्टर बनना चाहती हो? दुनिया में हर व्यक्ति मन से बीमार है, और तन के तो कितने डॉक्टर पढ़े। गुरु जी को बात समझ आई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पढ़ाई को छोड़ के इस पढ़ाई में आगे बढ़ गए। आज आप देखो पूरी दुनिया में लोग कहां से बीमार हैं? मन से ही तो बीमार है तो सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं है तो क्या नहीं है? सद्बुद्धि नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है। आज गुरु की शरण में आए तो गुरु ने ही तो तुमको वो दिव्य दृष्टि दिलाई। आज आप देखो, और जीवन में कुछ भी पाए तो आप देखो उसके पीछे पुरुषार्थ किसका छुपा है? गुरु का छुपा है। यहां तक गुरु जी ने बोला कि ये मन इतना चालाक है, इतना शातिर है। आज आप देखो कि जब आप बहुत सुंदर भजन गाने लगते हो और प्रशंसा पाने लगते हो तो कुछ दिन तक तो कहते हो सब गुरु की कृपा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये मन में अहंकार आता है और क्या कहते हो? हाँ बहुत अभ्यास करते तभी तो करते हैं, बहुत त्याग करते हैं भैया, खट्टा नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, ठंडा नहीं पीते हैं, तभी तो राग आता है। कहीं ना कहीं मन में छुपी हुई अपनी प्रशंसा दबी होती। शुरू में जब गुरु कहता है जाओ जाके वाणी बोल के आओ, नहीं गुरु जी हम कैसे बोल पाए? अरे गुरु जी नहीं। गुरु कहता है नहीं तुम मुख खोलना, मैं बोलूंगा। गुरु जी नहीं मैं बोलूंगा, मुख खोलना। अच्छा गुरु जी। कुछ दिन बोला, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, फिर कुछ भक्तों ने चढ़ाया, अरे वाह आपके ऊपर तो गुरु की साक्षात कृपा हो गई, आपकी वाणी में तो सीधे ब्रह्म प्रकट हो जाता है। सच बताओ? हाँ। अब आप देखो मन में कैसे अहंकार जाग जाता है। बहुत मेहनत करते हैं भैया, 5 बजे उठते हैं, सब भूल गए गुरु ने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की, कितने प्रश्नों को हल किया। आधी रात में भी फोन किया तो गुरु ने तुम्हारे समस्या को हल किया। ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि कोरोना काल में
जिस समय कोई किसी से मिलने को नहीं तैयार था, उस समय भी गुरुजी भाग के उसको भर्ती कराने गए। जब जीवन पर आफत आई तब जाके उसको गुरु की याद आई, वरना कम से कम 4 से 5 साल तक वो व्यक्ति गायब था। तो आप देखो, जब कभी भी मुसीबत आती है तो हम सबको गुरु की याद आती है, लेकिन जब जीवन में प्रशंसा मिल जाती है तब आप देखो कैसे अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, गुरु गुरु है, वो चिमटी से पकड़ के तुम्हारे अहंकार को दिखा दे, बच नहीं पाएगा। और आज आप देखो, जिसके साथ गुरु ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा चोट करता है, आज आप देखो उसी का जीवन संवरता और निखरता है। आज आप देखो, जिन जिन के साथ गुरु ने तप किया है, आज आप देखो उनका ही जीवन बना है। और जिसने चोट खाने से मना किया है, आज आप देख लो वो ज्ञान से भी दूर हो गए। जैसे कई बार बात चलती है कि एक मूर्तिकार किसी पत्थर में मूर्ति को प्रकट करता है, पत्थर में शक्ति है, मूर्ति विद्यमान है, लेकिन प्रकट करने वाला मूर्तिकार है। जब वो उसमें मूर्ति को प्रकट करता है तब जाके उसकी पूजा, और कमर के नीचे तक की प्रगति बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जब गर्दन से ऊपर की मूर्ति बनती है तो अक्सर छटक के टूट जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर की जो कारीगरी है वो बहुत नाजुक है, और जो उस चोट को सह लेता है तो फिर क्या होता है, एक दिन वही मूर्तिकार उस मूर्ति को प्रणाम कर लेते हैं। तो अब क्या सोचते हो, चोट सहोगे या भागोगे? सहेंगे, गर्दन के ऊपर वाली ना।